first year chemistry, solution and colloids. And from first year chemistry, we have a chapter on solution and colloids. बेटा 9th में मैट्रिक में आप लोग पढ़कर आए होंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन। यहां पर है सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। बेटा मैं तीनों को यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, तीनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है। बेटा सॉल्यूशन कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मोर देन 2 कंपोनेंट्स भी है। तो हम यहां पर जो बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। बाबा बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हो। एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करें तो क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। होमोजीनियस कहते हैं द सॉल्यूशन विच इज सेम थ्रू आउट। ऐसा सॉल्यूशन जो सेम थ्रू आउट हो, या सिंगल फेज मिक्सचर, ये है मिक्सचर, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? सिंगल फेज। इसका मतलब है आप ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप किसी भी एक स्टेट को ऑब्जर्व करें। मिसाल के तौर पे अगर हमने बीकर में पानी लिया, इसमें आई एम गोइंग टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ NaCl। बेटा हमने 1 ग्राम नमक को वाटर में डिसॉल्व किया, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद NaCl हमें नजर नहीं आएगा। इवन सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, हमने ऐड किया, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया, जब मिक्सिंग हो गई, तो अब सॉल्यूट का पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा। यू विल बी ऑब्जर्विंग अ सिंगल स्टेट। वो स्टेट कौन सा होगा बेटा? लिक्विड स्टेट। तो होमोजेनियस मिक्सचर या सिंगल फेज मिक्सचर कहते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप कोई भी एक फेज ऑब्जर्व करें। द क्वेश्चन हियर, वो सॉल्यूट का पार्टिकल हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? जब आप किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो पार्टिकल साइज होता है ना, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। बाबा कोई भी साल्ट आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसका जो साल्ट पार्टिकल है उसका साइज क्या होगा? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, जिसको हमारी आंख नेकेड आई से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं बाबा ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाएगा? होमोजीनियस या सिंगल फेज, 1 फेज मिक्सचर, बिकॉज सॉल्यूट का जो पार्टिकल है साइज है वो क्या है बेटा? 1 नैनोमीटर से कम है। सस्पेंशन कहते हैं, अगर बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन इज heterogeneous mixture of solute and solvent.
सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन क्या है, ये भी मिक्सर है। सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस, ये क्या है, हेट्रोजीनियस। टू फेज मिक्सचर, इसमें आप क्लियरली दो फेजेस ऑब्जर्व करेंगे, एक सॉल्यूट का फेज और एक सॉल्वेंट का फेज। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल साइज होगा सॉल्यूट का, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट वो तकरीबन होता है 1000 नैनोमीटर, जिसको हमारी आंख आसानी से ऑब्जर्व कर लेती है। तो याद रखें, सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो 1000 नैनोमीटर है, जबकि सॉल्यूशन में क्या है बेटा, 1 नैनोमीटर से भी कम। इसीलिए यहां पर हम कह रहे हैं होमोजीनियस और इसको हम कह रहे हैं हेट्रोजीनियस टू फेज। अब बच गया कोलाइड। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सस्पेंशन के अंदर आप क्या करें, देखें मिसाल के तौर पे इसमें एक सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन में क्या होगा कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं। आपकी अच्छी तरह उसको शेक करें, कंपाउंड कोई भी आपने डिसॉल्व किया, अच्छी तरह शेव करें। अब ये सस्पेंशन बनाए। सस्पेंशन में क्या होता है, जो साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में आप देखेंगे कि वो सेटल्ड हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ये सस्पेंशन की निशानी है, पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है। कोलाइड बेटा क्या है, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस है। कोलाइड्स ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। इट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है बिटवीन पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। इसका मतलब है कोलाइड फेज जो है आपका वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान का है। समझ रहे? अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो सॉल्यूशन, अगर 1000 है तो सस्पेंशन, अगर दोनों के रेंज में है तो हम क्या कहेंगे, कोलाइड। अच्छा, कोलाइड में क्योंकि ये भी हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है, तो अगर हमसे सवाल किया जाए कि बाबा कोलाइड में और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है, तो हम कहेंगे बाबा यहां पर देखें, कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल्स जो है वो नीचे बॉटम में सेटल्ड है। बाबा सॉरी, सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो बॉटम में सेटल्ड है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लाइक दिस वन। देखें, इसमें अगर आप देखेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, स्कैटर्ड होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो ये डिफरेंस है सस्पेंशन और कोलाइड्स के अंदर। अब क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है पूरे कंटेनर में, बीकर में, ट्यूब में, इसीलिए बाबा कोलाइड्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैंडल इफेक्ट। इट इज कॉल्ड कैंडल इफेक्ट। कैंडल इफेक्ट क्या है? इट इज एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड कैंडल इफेक्ट। कैसे होता है बाबा? कोलाइड का मेन एग्जांपल आपके पास है मिल्क। मिल्क ना तो सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, ये क्या है? कोलाइड्स है। और ये एग्जांपल आप करके देख लें, प्रैक्टिकल देख लें कभी यूट्यूब पे, एनिमेटेड कोई वीडियो देख लें। जब मिल्क से आप लेजर लाइट या बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो क्या होगा? वो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। वो जो मिल्क होगा वो ग्लो हो रहा होगा, शाइन हो रहा होगा। इसका मतलब है वो लाइट यहां से स्कैटरिंग हो रही है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, आप उससे लाइट पास करें, उसी डायरेक्शन से यहां से निकल आएगी लाइट। समझ रहे? सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन हो, आप लाइट पास करेंगे ना, तो जिस डायरेक्शन से, मिसाल के तौर पे यहां से आप लाइट पास कर रहे हैं तो यहां से पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पर
लाइट पास करेंगे ना तो ये ऐसे निकलेगी, यहां से ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगी, और ये पूरा बीकर या पूरा ट्यूब जो है वो ग्लो हो रहा होगा। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है टेंडल इफेक्ट। तो बेटा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में डिफरेंस इज देयर। कोलाइड और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस है, लेकिन दोनों का पार्टिकल साइज वेरी करता है, और यहां पर पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पर नीचे बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात इसमें। अब कमिंग लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब किसी भी कंपाउंड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो कैसे वो डिसॉल्व होता है, हाइड्रेशन कैसे होती है, सॉल्वेशन कैसे होती है, कंसंट्रेशन कैसे मालूम करें हम, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।